लेकिन मैं गायत्री जी यहाँ पे आ रहा हूं। देखिए चंद्रवीर भाई, यहां ये बात हो रही है कि अतिक्रमणकारी, क्योंकि सरकार तो ये नहीं देख रही कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। हाँ ये जरूर है कि कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि वहां पर एक कम्युनिटी ज्यादा हो जाए और उस पर एक बार चल जाए बुलडोजर, तो ये कहा जा सकता है कि भाई नहीं देखिए यहाँ पे तो सारे जब एक ही जगह एक ही जैसे लोग रहेंगे तो कार्रवाई में तो वैसे ही लोग आएंगे। लेकिन अगर सब जगह हो रही है तो उसमें दिक्कत कहाँ है? और इस बात को आप कैसे देखते हैं कि कांग्रेस ये कह रही है कि कोई भी व्यक्ति है, प्रथम प्राथमिकता जो है वो उत्तराखंड के व्यक्ति को देके दूसरी प्राथमिकता ऐसे लोगों को दे दी जाए जो बाहर से यहां पर आए हैं, उनको कहीं ना कहीं एक जगह आवंटन कर दी जाए और उनको स्थायी निवास दे दिया जाए। चंद्रवीर जी इसे कैसे देखेंगे आप? संजय जी, 2000 में जब राज्य बना था, जी उत्तराखंड की जनसंख्या 30 से 40 करोड़ के आसपास थी। सॉरी, जी, तीस ज्यादा बता दिया आपने। हाँ 1 करोड़ से नीचे नीचे थी। जी। ठीक है ना। और अचानक जो है आज उत्तराखंड की जनसंख्या 1.5 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। बिल्कुल। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात ये कि जैसे ही राज्य बना था, अतिक्रमण राज्य के साथ ही शुरू हो गया था। उसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। कोई नहीं भाग सकता। मैं एज ए पत्रकार इस बात को रख सकता हूं और हमने इस पर बहुत लिखा है कि हम विधायकों के नाम भी गिना सकते हैं महोदय, किस विधायक के एरिया में कितना कितना अतिक्रमण है। रही बात अतिक्रमण है या हर अतिक्रमण विधानसभा, करा दिया गया है? पहाड़ पहाड़ और मैदान की जहां तक बात है, अच्छा, ये जब तक राज्य नहीं बना था तब तक ये पूरा उत्तर प्रदेश था। तो हर किसी को हर कहीं पर जाने का अधिकार था, लेकिन हर आदमी लिमिटेशंस में था। लेकिन जैसे राज्य बना, राज्य बनने के बाद एक भीड़ आई। वो भीड़ कहां से आई, कौन आई? और सच में यह है कि इसमें एक राज्य सम्मिलित नहीं है महोदय। इसमें उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहां तक कि महाराष्ट्र का भी एरिया है, जिसको हम नकार नहीं सकते। हर हर वर्ग का, हर जाति का व्यक्ति जो है आता रहा। ट्रेनें आती रही, लोग आते रहे। हरिद्वार के नाम पर लोग नहाने के लिए आते रहे और यहां बसते रहे। सुनिए आप पूरी बात को। मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी एक, हाँ ये हो सकता है कि वोट बैंक के लिए किस विधायक ने कितने लोगों को जगह दी, वोट बैंक के लिए किस विधायक ने कितने लोगों को जगह दी, और राज्य में कितना अतिक्रमण हुआ। बात आ रही है कि धामी सरकार का बुलडोजर, एकमात्र सरकार। मैं यहां पर जरूर इंगित करना चाहूंगा अपने स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी को। दिवाकर भट्ट जी के बाद धामी सरकार जागी है। चाहे वो मजारों के नाम पर हुआ है, चाहे मार्केट को ठीक करने के नाम पर, चाहे सड़कों पर कुछ सफाई हो रही है जो होनी चाहिए। हमारे राज्य में ऐसा नहीं कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं है। यहां पहाड़ों में पुराने पुराने गांव, मतलब ये लगा लीजिए कि मुगल शासक काल से गांव बसे हुए हैं। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों में राजाओं की राजधानी थी। तो राजाओं ने अपनी बेगमों के लिए, अपनी रानियों के लिए चूड़ी पहनने के लिए जो है राजस्थान से मुगल लोगों को बुलाया चूड़ी बनाने के लिए। तो वो गांव आज भी टिहरी टिहरी में, पौड़ी में, अल्मोड़ा साइड में, और हमारे क्या बोलते हैं नैनीताल साइड में आज भी मौजूद है। और वो मुस्लिम, वो जो जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो लोग आज भी उसी तौर तरीके से, उसी सिस्टम से रह रहे हैं जिस सिस्टम से एक पहाड़ का व्यक्ति रह रहा है। लेकिन ये जो भीड़ आई है, जिस भीड़ ने अतिक्रमण बढ़ाया है, आज गली गली, नदी नदी का क्षेत्र, आज जो है सड़कों का जो क्षेत्र जो अतिक्रमण में पटा पड़ा है, ये तो बिना नेतृत्व के सह पर नहीं हो सकता, बिना प्रशासन की सह पर नहीं हो सकता। वो चाहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार रही हो, चाहे वो हरीश रावत जी की सरकार रही हो, चाहे वो खंडूड़ी निशंक की सरकार रही हो, चाहे वो विजय बहुगुणा की सरकार रही हो, चाहे त्रिवेंद्र की सरकार रही हो, लेकिन अतिक्रमण हुआ और हो रहा है। और इसमें पूरे जिम्मेदार, दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। कोई अपने उससे भाग नहीं सकता। ये जरूर हो सकता है कि अगर सर्वे हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए, तो एक संख्या बल ऊपर नीचे हो सकती है कि किसके राज्य में, किसके राज्य में कितने लोगों ने अतिक्रमण किया राज्य। चलिए आशीष जी इस पे अपना जवाब दे दीजिएगा। संजय जी, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाह रहा हूं। इस राज्य का 65 से 70% भाग वन विभाग है जी। मात्र 35% भाग में हमारे उद्योग भी है, 35% भाग में हमारी कृषि भी है, 35% भाग में हमारी जनसंख्या भी है, और 35% भाग में हमारी नदियां और जल स्रोत और सब कुछ है।
महोदय, इस राज्य का आदमी कहां जाएगा? हम तो यूपी में जाके कब्जा नहीं कर सकते, हम तो यू उत्तर मध्य प्रदेश में जाके कब्जा नहीं कर सकते। हमें करा दीजिए ना नोएडा में कब्जा आप, हमें करा दीजिए ना गुड़गांव में कब्जा आप, हमें दे दीजिए ना आशीष लखनऊ आशीष लखनऊ में हाँ कब्जा आप।